सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुनवाई 8 फरवरी तक टली। कोर्ट ने इस दौरान इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को सभी पक्षों को जमा कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मसले पर तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और राजीव धवन ने कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए और 3 जजों की बजाय 7 जजों की बेंच इस मामले की आगे सुनवाई करे। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभी भी हाई कोर्ट में रखे गए सभी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराए गए हैं। अयोध्या में हुई खुदाई पर एएसआई की पूरी रिपोर्ट भी अभी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिब्बल की दलील का खंडन किया। ये कपिल सिब्बल का स्पेसिफिक बयान था कोर्ट को कि जो भी सुनवाई हो जून 2019 के बाद हो। कोर्ट ने इसको बहुत स्ट्रांगली लिया कि चुनाव से बाहर में क्या माहौल होगा उससे कोर्ट का लेना देना नहीं। हरीश साल्वे ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत कोर्ट को सुनवाई की प्रक्रिया तय करने का पूरा अधिकार है और अदालत को इस मामले में सुनवाई तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। सुनवाई को टालना सही संकेत नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पिछले 7 साल से लंबित है, लेकिन अभी तक दस्तावेजों के अनुवाद का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि आगे दस्तावेजों के अनुवाद न होने का हवाला देकर इस मामले की सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 नवनिर्वाचित मेयर्स के साथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए नए मेयर्स को विकास के एजेंडे पर कुछ टिप्स। मेयर्स ने मुलाकात को बताया बेहद ऊर्जावान। कहा कि चाय पर की विकास के मुद्दों पर चर्चा। बहुत सुंदर मुलाकात, चाय पिया हम लोगों के साथ, बहुत अच्छे मूड में बातचीत करी। आप जनता के दुख दर्द में हर वक्त जाइए, 2 घंटे जरूर डेली क्षेत्र में घूमिए। सूरत में हम लोगों का ड्यूटी लगी है, अहमदाबाद भी हम लोगों को जाना है। जाके वहाँ उत्तर भारतीय जितने लोग हमारे हैं उन लोगों को भी हम यही मैसेज देंगे। साथ ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए दी 5 करोड़ की सहायक राशि। मेयर्स ने कहा कि गुजरात दौरे की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चक्रवात के खत्म होते ही निकलेंगे गुजरात दौरे पर और गुजरात में करेंगे अलग अलग सभाओं को संबोधित। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ हर्षद चंदवानी, न्यूज नेशन। दक्षिण भारत के बाद मुंबई में भी तूफान ओखी ने अपना असर दिखाया है। आज एहतियातन समूचे शहर में स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। समुद्र में उठती ऊंची लहरों का ये नज़ारा मुंबई के वर्सोवा बीच का है। तूफान ओखी की वजह से मुंबई के लोगों को समुद्र का ये रौद्र रूप देखने को मिला, तो वहीं हवा का वेग भी काफ़ी ज़्यादा था। प्रशासन ने लोगों को समुद्र किनारे नहीं जाने की नसीहत दी थी, तो वहीं मछुआरों को भी समुद्र के भीतर जाने से मनाही थी। शहर में हो रही लगातार बारिश की वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होना पड़ा। तो मुंबई से सटे नवी मुंबई में पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर तेज बारिश के साथ ओले पड़ने की भी तस्वीरें सामने आई। कुल मिलाकर मुंबई वालों के लिए मंगलवार का दिन दिक्कत भरा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ओखी अब गुजरात से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ चला है और धीरे धीरे वो अपना जोर भी खोता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है। न सिर्फ दिल्ली वासियों को परेशानी हो रही है, बल्कि फिरोजशाह कोटला में चल रहे क्रिकेट मैच में भी खिलाड़ियों को मास्क पहनकर क्रिकेट खेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। आज PM 2.5 400 और PM 10 447 अंक पर पहुंच गया, जो दर्शाता है कि स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। न सिर्फ दिल्ली के लोगों को, बल्कि इसका असर दिल्ली में चल रहे भारत श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट सीरीज पर भी पड़ रहा है। पहले ही NGT ने इस मामले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया था, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग की माने तो कहा जा रहा है कि 1-2 दिन तक बूंदाबांदी हो सकती है और हवाएं चलने के बाद स्मॉग से राहत मिलेगी। वहीं 11 और 12 दिसंबर को तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति कुछ सुधरेगी। फिलहाल अभी स्थिति जस की तस बनी रहेगी, ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानना है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में सरकारों के पास कोई भी एक्शन प्लान नजर नहीं आता। यहाँ तक कि BCCI ने भी कह दिया कि आने वाले समय में दिल्ली में क्रिकेट मैच कराना, इसके बारे में सोचना विचार करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर दिल्ली के लिए प्रदूषण अब काफी खतरनाक हो चुका है। जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिसंबर के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिए हैं। तापमान में लगातार हो रही गिरावट के चलते श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में भी कोहरा जमना शुरू हो गया है। हालांकि दिन में जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगह पारे में 2 से 3 डिग्री की बढ़त रिकॉर्ड की जा रही है, लेकिन शाम और रात के समय पारा काफी नीचे पहुंचना शुरू हो गया है।
अगर श्रीनगर की बात करें तो सोमवार रात को यहाँ पारा -3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पारे में गिरावट पहलगाम, गुलमर्ग, काजीकुंड और कुपवाड़ा के इलाकों में रिकॉर्ड हुई। एकाएक शुरू हुई इस ठंड के बाद अब लोगों ने भी गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। साथ ही बाजारों में गर्म कपड़े खरीदने की भी होड़ लग गई है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। हालांकि लोगों को अगले कुछ दिन कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। साउथ कश्मीर के काजीगुंड इलाके में हुए इनकाउंटर में लश्कर तौयबा के टॉप A+ कैटेगरी के 3 मिलिटेंट्स मारे गए, वहीं आर्मी का एक जवान शहीद भी हुआ। काजीगुंड इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर के टॉप 3 मिलिटेंट्स इस इनकाउंटर में मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि ये अमरनाथ यात्रियों पे हुए अटैक में बचे आखिरी मिलिटेंट्स थे। लश्कर तौयबा का डिविजनल कमांडर था जिसने अबू इस्माइल से टेक ओवर किया था उसकी डेथ के बाद, और एक अबू माविया है अनदर पाकिस्तानी, एंड यावर एक लोकल टेररिस्ट भी वहां इसमें मारा गया। ये तीनों अमरनाथ यात्रा अटैक में फिगर किए थे अबू इस्माइल के अलावा। सो ये पूरा ग्रुप आज न्यूट्रलाइज हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरे कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को जारी रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ट्वीट के आंकड़े हुए गलत, बाद में ट्वीट को किया डिलीट। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने GST, नोटबंदी और महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा था 22 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। राहुल गांधी ग्राफिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे थे कि महंगाई किस कदर बढ़ी है, लेकिन जो आंकड़ा उसमें दिख रहा था वो गलत था। पहले के मुकाबले राहुल गांधी का भाषण और ट्विटर वार लगातार धारदार होता जा रहा है। रणनीति के मुताबिक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछते हैं, लेकिन इस पर निशाना गलत हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महाराष्ट्र के अकोला जिले में किसानों के साथ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को महाराष्ट्र के अकोला में सोमवार शाम को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो विदर्भ क्षेत्र के किसानों के प्रति सरकार की बेरुखी का विरोध कर रहे थे। सैकड़ों किसानों के साथ यशवंत सिन्हा अकोला जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर कपास और सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने यशवंत सिन्हा को करीब 250 किसानों के साथ धारा 68 के तहत हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद ही पुलिस ने यशवंत सिन्हा को छोड़ दिया, लेकिन यशवंत सिन्हा किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर से धरने पर जा बैठे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। बॉलीवुड के आसमान से आज एक और सितारा टूट गया। मुंबई के सांता क्रूज शमशान भूमि में किया गया शशि कपूर साहब का अंतिम संस्कार। मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल से शशि कपूर साहब का पार्थिव शरीर जुहू स्थित उनके घर लाया गया और फिर वहां से सांता क्रूज शमशान भूमि में अंतिम संस्कार किया गया। कपूर साहब को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड से कई सारे सितारे पहुंचे और उनकी यादों को मीडिया से साझा भी किया। It's a very sad day and my condolences to the family. दुख तो पूरी इंडस्ट्री के लिए है और उन्होंने बहुत काम किया है, वो हमेशा मुझे लगता है हमारे दिलों में रहेगा। उनका योगदान कभी कोई भूल नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इतनी फिल्में करने के बाद भी थिएटर की मदद की, नए लड़कों की हेल्प हुई, उससे फिल्में बनाई, सबकी मदद हुई। भले ही शशि कपूर साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारी यादों में शशि कपूर साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के 1 साल बाद उनके मेमोरियल पर फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पे किया जा रहा है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के प्रथम पुण्यतिथि पर तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए गए। चेन्नई के अन्ना स्टैच्यू से मरीना पर जयललिता की समाधि तक एक रैली आयोजन किया गया जिसमें तमिलनाडु सरकार के सभी मंत्री भाग लिए। रैली के बाद जयललिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किए और साथ मिलकर पार्टी को अम्मा के दिखाए नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया। वहीं कुछ देर बाद टीटीवी के दिनकरन ने भी आकर अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया।
जयललिता के निधन के ठीक 1 साल बाद आरके नगर फिर एक चुनावी जंग का मैदान बन गया है। आगे देखना ये होगा कि आरके नगर बाई इलेक्शन में अम्मा का कैडर बेस किनको सपोर्ट करेगा, ओपीएस और ईपीएस कैंप के मधुसूदनन या टीटीवी दिनकरन। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थ सारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।